अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू पहली नज़्म हमद उसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी ये वाली जो हमद है इसके पहले 3 अशार पे बात कर ली थी, और आज के इस लेक्चर में, आज किसकी वीडियो में जो हमारे बाकी 4 शेर रहते हैं उस पर डियर स्टूडेंट्स हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब देखिए शेर नंबर 4 जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि सरापा मासियत में हूँ, सरापा मग़फ़रत वो है, ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। सरापा, सरापा कहते हैं सर से लेकर पाँव तक, मासियत गुनाहों में डूबा हुआ, मीन्स सर से लेकर पाँव तक मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। सरापा मग़फ़रत, सर से लेकर पाँव तक माफ़ करने वाला, वो मीन्स अल्लाह ताला की ज़ात। अब इसमें शायर कहते हैं कि सर से लेकर पाँव तक मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, और सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता कोशी का मतलब होता है गलती करना, गुनाह करना। रवश मेरी आदत मेरी, जिबिल्लत मेरी, तरीका मेरा। कहते हैं ख़ता करना, गलती करना, गुनाह करना ये मेरी आदत है। ख़ता पोशी है काम उसका, ख़ता पोशी ख़ताओं पर, गलतियों पर पर्दा डालना। मीन्स अब पूरे शेर का आप मफ़हूम देखिए कि सर से लेकर पाँव तक मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, और सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। ख़ता करना, गलती करना ये मेरी आदत है, और उस गलती पर पर्दा डालना अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उसमें शामिल है। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस शेर की बात करें, ये दर्ज झैल इसके मौज़ूआत आते हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले इंसानी ज़ात सरापा मासियत, मतलब जो इंसान है, इंसान नाम ही गलतियों का है, कोताहियों का है। सर से लेकर पाँव तक जो इंसान की ज़ात है वो गुनाहों में डूबी हुई है। आइए देखिए वो कौन कौन से गुनाह हैं। उसमें सिगरा गुनाह भी हैं, उसके अंदर कबीरा गुनाह भी है। चंद मतलब गुनाहों के बारे में तज़किरा करें। हसद, कीना, ग़ीबत, बद अखलाक़ी, नाइंसाफ़ी, ज़िना, बदकिरदारी वगैरह, ये तमाम के तमाम गुनाह हैं। इंसान सुबह के वक्त उठता है और वो मतलब कि नमाज़ पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी करके मुसलमान होता है। दिन के वक्त मतलब कि वो ऐसे ऐसे अमाल उससे सर अंजाम हो जाते हैं, शाम को उसको उसके ईमान का ख़तरा होता है। बदकिरदारी उसमें आ जाती है, बदचलन उसमें आ जाता है, नाइंसाफ़ी उसमें आ जाती है, मिलावट उसमें आ जाती है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, चोरी है, चुगली है। ये तमाम के तमाम गुनाह मीन्स इंसानी ज़ात जौन सी है, जो इंसान है वो सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ है। और उसके बाद देखिए जो सेकंड बात डिस्कस की गई, अल्लाह ताला की ज़ात सरापाए मग़फ़रत। अब जो रब की ज़ात है वो सर से लेकर पाँव तक माफ़ करने वाली है। देखिए अगर इंसान के गुनाह इस ज़मीन से लेकर आसमान तक, इसके दरमियान में जितना खिला बनता है, इतने अगर इंसान के गुनाह हों और वो अपने रब की चौखट पर जाए और निदामत का एक आंसू बहा दे कि मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे, चाहे वो सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में भरा हुआ इंसान है, अल्लाह ताला की रहमत उसे फिर भी माफ़ कर देगी। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त माफ़ करना भी है, और सर से लेकर पाँव तक रब की ज़ात जौन सी है वो माफ़ करने वाली है। ख़ता कोशी इंसानी जबिल्लत, ख़ता करना, गलती करना ये इंसान की जबिल्लत के अंदर शामिल है। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर देख लीजिए, सिवाय अम्बिया और रुसल के वो मासूम थे। ठीक है, और उसके बाद जो हम हज़रत इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, ये जबिल्लत के अंदर है। याद रखिए जो इंसान है, ठीक है, मतलब कि वो अगर उससे गुनाह हो जाए और उसके बाद अपने गुनाह पर वो पछताए, तो ये अलामत एक अल्लाह ताला के नेक बंदा होने की है। मतलब उसने गुनाह किया, उसको गुनाह के अंदर चैन नहीं आया, पछतावा पड़ गया, और वो फ़ौरन अपने रब की बारगाह पे गया, फ़ौरन अपने रब के हुज़ूर वो हाज़िर हुआ कि मालिक मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है, और अल्लाह ताला की ज़ात उसको माफ़ करने वाली। इंसानी जबिल्लत में गुनाह करना है। ख़ता पोशी अल्लाह ताला की सिफ़त। ठीक है, इंसान के जो गुनाह हैं उन पर पर्दा डालना, इंसान को माफ़ करना, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से अल्लाह ताला की एक
सिफ्त है। मीन्स इस शेर में जो हमने चीज़ डिस्कस की कि इंसान सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ है। अब उसमें सिगिरा गुनाहों का तज़किरा कर दीजिए, कबीरा गुनाहों का तज़किरा कर दीजिए। सरापा मग़फ़िरत वो है सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। ख़ता करना इंसान की जिबिल्लत में शामिल है और उस ख़ताओं पर पर्दा डालना, उसको माफ़ करना अल्लाह ताला की सफ़ात में शामिल है। अब आला जाती अशार देखिए डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ तक मेरी रहमत का ताल्लुक़ है वो हर चीज़ पर छाई हुई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत छाई हुई है। अल्लाह ताला की रहमत के नीचे इंसान के गुनाह आते हैं, इंसान के गुनाह छुप जाते हैं। रब की रहमत जो है वो तमाम इंसान के गुनाहों पर हावी हो जाती है। और उसके बाद चंद शेरी हवाला जात, हमने जहन्नम की बहुत की तदबीर लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। सर से लेकर पाँव तक इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। इंसान तो अपनी तरफ से जो अपने रास्ते बनाता जा रहा है वो तो जहन्नम के हैं, लेकिन रब की रहमत ये गवारा नहीं कर रही कि ये मेरे नबी का उम्मती और मैं किससे इसको बंदे को जहन्नम में भेजूँ। और उसके बाद एक शेर देखिए, ना कहीं जहाँ में आमा मिली, जो आमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफूवे बंदा नवाज में। और हमद का शेर नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी उफ्तादगी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते मैंने लिया दामन है थाम उसका। मेरी उफ्तादगी का मतलब होता है बेबसी। शायर कहते हैं कि जो मेरी बेबसी थी वो मेरे हक़ में अल्लाह ताला की रहमत साबित हुई। मैंने गिरते गिरते अल्लाह ताला की ज़ात का जो दामन था वो थाम लिया, सो मैं गुनाहों से बच गया। अब इसका मफहूम देखिए, मेरा गुनाहगार होना, उफ्तादगी का मतलब है कि बेबस होना, लाचार होना, गुनाहगार होना, तमाम इसके मीनिंग है। मेरा गुनाहगार होना मेरे लिए रहमत बन गया। मैंने गुनाहों के बाद तौबा कर ली, इस तरह अल्लाह ताला की रहमत में पनाहगज़ी हो गया। अब देखिए, इंसान बेबस हुआ, इंसान लाचार हुआ, इंसान पूरी की पूरी दुनिया में भी चल लेना, आखिर उसका ठिकाना एक ही है। उसको जो दिलों का सुकून है ना, उसके दिल का सुकून अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की रहमत में। हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन जब कभी भी जहाँ कहीं भी इंसान को चोट लगती है, एंड पे दर्द जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का ही बचता है। कहते हैं मैं लाचार होकर, मजबूर होकर, हर तरफ से धोखा खा के रब की चौखट पर आ गिरा। कहते हैं वो मेरा बेबस होना, मेरा लाचार होना, मेरा मजबूर होना मेरे हक़ में अल्लाह ताला की रहमत साबित हो गया। कैसे कि मैं रब की चौखट पे आया, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और मैं मतलब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो ताल्लुक़ था वो मेरा मजबूत हो गया। ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं, हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी वक्त मिले तो उनके पास भी बैठा कर, जो इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कि इंसान का लाचार होना, इंसान का बेबस होना इंसान के हक़ में बेहतरी साबित होता है। जब कभी भी इंसान रब की चौखट पे आकर गिरता है वो उसके लिए भले का सौदा ही होता है। अब देखिए इसके चंद मौज़ूआत। पहला मौज़ू देखिए, इंसानी बेबसी और मजबूरी अल्लाह ताला की रहमत का बहाना बनती है। इंसान कोई बिज़नेस करता है, इंसान कोई कारोबार करता है, इंसान किसी पे अंधाधुंध एतमाद करता है, उसको जहाँ कहीं से भी, किसी भी बिज़नेस से, किसी कारोबार से, किसी ताल्लुक़ से जब भी घाटा पड़ता है और उसका बेबस होना, उसका लाचार होना, ये एक बहाना बनता है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ बढ़ाने का। ठीक है। और उसके बाद इंसान गलती का पुतला है और ये रियलिटी है, इंसान गुनाहों का पुतला है। इंसान से गलती हो जाती है लेकिन वो गलती करके उस पर अतराए ना, गलती करके उस पर मतलब सीना अपना चढ़ा ना करे, हाँ मैंने ये कर लिया। अगर वो शर्मिंदा होता है अपनी गलती कर लेने के बाद, उसको एहसास हो जाता है ये मैंने गलत किया, ये गलत हुआ है, और अपने रब से मतलब कि वो तौबा कर लेता है, तो उसके वो गुनाह भी अल्लाह ताला की ज़ात नेकियों में तब्दील कर देती है। अल्लाह के हुज़ूर नदामत का इजहार है, ज़मीन से लेके आसमान तक, इसके दरमियान में जितना खिला है, इंसान सारा का सारा भी अगर गुनाहों से भर देता है, उससे गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन एक बार अल्लाह के हुज़ूर रब की बारगाह में जाके निदामत का आंसू बहा दे कि मालिक मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, उसका निदामत का आंसू जौन सा है वो उसको डियर स्टूडेंट्स उस गुनाहों से
दूर कर देगा, उस गुनाहों से दूर ले जाएगा, अल्लाह ताला की रहमत के करीब कर देगा। और उफ्तगादगी एक अच्छा फ़ेल, इंसान का बेबस होना, लाचार होना, ये उसके लिए एक अच्छा फ़ेल, अच्छा काम साबित होता है। क्यों? उसके बाद उसको वो हकीकी ताल्लुक़ जो अल्लाह ताला की ज़ात का, जो हकीकी मोहब्बत है, वो उसको नसीब हो जाती है। चंद हवाला जाती अशार देखिए कि हमने जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। और उसके बाद शेर नंबर 6 देखिए कि हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हुई ख़त्म उसकी हुज्जत, हुज्जत कहते हैं दलील को, सबूत को, ठीक है, इस ज़मीन के बसने वालों पर, इस ज़मीन के बसने वालों पर जो उस ज़ात की हुज्जत है, दलील है, वो ख़त्म हुई। क्यों? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात का जो पैगाम है वो पूरी की पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। इसका मज़ीद मफ़हूम देखिए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों तक कलाम इलाही पहुंचा कर ये हुज्जत पूरी कर दी कि अल्लाह ताला का पैगाम हर शख्स तक पहुंच गया है। अब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात का जो पैगाम है वो सब तक पहुंचा दिया। इसके मौज़ूआत देखिए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए तरबियत का बंदोबस्त। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में से माँ हवा को पैदा किया, उसमें से पूरी की पूरी जो जनरेशन है, पूरी कौम में, पूरी इंसानियत है, उसको पैदा किया गया। अब देखें, जब हम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, एक मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदने के लिए जाए तो उसके साथ भी एक छोटी सी नोटबुक, छोटी सी एक कापी, इंस्ट्रक्शन की एक पूरी लिस्ट रखी होती है, इसको आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। कोई मार्केट से चीज़ ख़रीदने के लिए चले जाते हैं, जो मतलब इंसान यूज़ करता है, वो साथ लिखा होता है इसका इस्तेमाल। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इंसानों को पैदा किया तो फिर उनकी तरबियत के लिए, फिर उनको अच्छा बनाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने अम्बिया और रुसल जो उनसे हैं वो पैदा फरमाए। उन्हीं में से अम्बिया और रुसल फरमाए, पैदा फरमाए, और फिर उन पर अपने सहीफ़े, अपनी किताबें जो उनसी हैं वो नाजिल की कि वो इंसानियत को राह हक़ पर लेकर आएँ। इसी तरह मतलब कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से पहले उस वक़्त क्या हाल हो चुका था, इस्लाम की तबलीग से पहले, अतः उससे पहले अम्बिया और रुसल आए हैं, उन्होंने तबलीग दीन की है, दीन की तबलीग अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है। उन्होंने भी ये वहाँ के इंसानों को ये कहा है कि कूलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्ला कहो तुम फलाह पा जाओगे। कहाँ है? इसके बावजूद भी मतलब के बाज़ लोग भटके हुए थे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की आमद से पहले आप देख लें, भाई भाई के खून का प्यासा, माओं को मंडियों में बेचा जाना, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ठीक है। किसी की चरागाह में ऊँट चला गया, वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, आग की पूजा, सूरज की पूजा, बुतों की पूजा, खजूरों का ढेर इकट्ठा कर देना और उसकी पूजा शुरू कर देनी, जब कहत पड़ना तो उसी को खाना शुरू कर देना, ठीक है। जो गरीब होता उसको इंसाफ ना दिया जाता, जो अमीर होता उसको माफ़ कर दिया जाता, जो गरीब होता उसको सज़ाएं दी जाती। मतलब एक बड़ा भयानक दौर गुजर रहा था। इस्लाम की आमद हुई, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपने इंसानियत के लिए क्या काम किया? अल्लाह ताला की ज़ात का जो पैगाम था वो पूरी की पूरी दुनिया में सभी तक पहुंचा दिया। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसान की राहबरी, आप तमाम इंसानों के लिए राहबर बन कर आए, आप तमाम इंसानों के लिए मुरसल बन के आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और चंद हवाला जाती, एक मौजू और इसका कि अज़ीम मकासद की सरबलंदी के लिए तकालीफ का सामना। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला की ज़ात का जो पैगाम था वो लोगों तक पहुँचाना शुरू किया तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा। ताइफ के मुकाम पर आपको पत्थर मारे गए, आप मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो आपके ऊपर औजरी डाल दी गई, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, ठीक है। और उसके बाद आपके रास्ते में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता। कितने गज़वात हुए, कितनी जंगें हुई हैं, आपके सहाबा कराम को कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा। मतलब कि पूरी की पूरी आप तारीख़ उठा के देख लीजिए कि आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
को इस्लाम की तबलीग के आगाज़ में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, अतः कि वो लोग आपको नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म करने के दर पे हो गए कि हम आपको ख़त्म करते हैं। आपके चचा से कहा कि आप इनसे कह दें वो इस काम से बाज आ जाए, तो जो कुछ हमसे लेना चाहते हैं हम इनको देते हैं। प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि चचा ये लोग मेरे एक हाथ पे चाँद दूसरे हाथ पे सूरज भी रख दें तो मैं इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा, ये इसमें अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। मतलब अजीम मकासद के लिए, उसकी सरबलंदी के लिए, दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने शहर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने टाउन से जब आपको निकाल दिया गया, आप एक लम्हे के लिए सोचिए, जिस कस्बे में, किस टाउन में, जिस गाँव में, जिस शहर में आप रहते हों, आपका वो आबाई वतन हो, आबाई गांव हो, और वहाँ आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, वहाँ से आपको निकाल दिया जाए, एक लम्हे के लिए सोचिए आप पर क्या बीतेगी और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर क्या बीती होगी जब आपको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मक्का से बाहर निकले तो देखा वो टिमटमाते सितारे, कहा मक्का तू मुझे जान से भी अजीज़ है, लेकिन मैं क्या करूं, तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते। चंद हवाला जात कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद किया। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया। खुतबा हज्जतुल विदा को इसके अंदर आप बड़ा तफसीली डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद शेरी हवाला देखिए कि अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दाहर को बख्शा सरोसमा। और उसके बाद ये इसका आखिरी शेर है कि बुझाते ही रहे फूंकों से काफर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साआत पर रहा होकर तमाम उसका, कि काफर अपनी फूंकों से हक की शम्मा को बुझाने की कोशिश करते रहे, मगर अल्लाह ताला का नूर अपने मुकर्रर वक़्त पर पूरा होकर रहा। मतलब इस्लाम का चिराग जब जलने लगा तो कुफ़ार ने मुमकिन कोशिशें की कि इस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। इस्लाम की तबलीग का जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया, स्टार्ट किया, उन्होंने मुमकिन कोशिशें की कि इस चिराग को बुझा दिया जाए, इस्लाम को हम आगे ना आने दें। ठीक है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो आपने लोगों से कहा कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ी की ओट में एक लश्कर है जो आप पर हमला करने वाला है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? लोगों ने कहा जी हम यकीन करेंगे। क्यों? लोग तब आपको सादक और अमीन के लक़ब से जानते थे, पहचानते थे और पुकारते थे। उन्होंने कहा ये ज़ुबान कभी झूठ नहीं बोलती। नबी मोहतरम फरमाने लगे, फिर आप ये मान लीजिए आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह ताला का रसूल हूँ। लेकिन इस बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मुमकिन कोशिश कुफ़ार ने की इस्लाम के चिराग को बजाने की, इस्लाम के इल्म को कम करने की, इस्लाम को ख़त्म करने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। मुमकिन कोशिशें करने के बावजूद भी अल्लाह ताला की ज़ात का जो नूर है मुकर्रर वक़्त पर वो पूरा होकर ही रहा है। इस्लाम की तबलीग में आने वाली मुश्किलात, वही मौजू कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का जब आगाज़ किया तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आपके रास्ते में कूड़ा क्रिकेट फेंका गया, आपके रास्ते में कांटे फेंके गए, आपके ऊपर औजरी डाली गई, इबादत के वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया, और उसके बाद ताइफ के मकाम पर आपको पत्थर मारे गए। और भी मतलब कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कराम को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो लेकिन आप अपने हदफ से पीछे नहीं हटे, आपने अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाया है। और हवाला जात देखिए कि ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर की तकमील कर कर रहेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी ही बुरी लगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया। और शेरी हवाला देखिए कि वो कांटों में रहे और गुल खिलाने के लिए आए, फ़ज़ा पर अब्रे रहमत बनकर छाने के लिए आए। सो ये हमारी आज की वीडियो जो हमारा लेक्चर था हमद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई 2nd ईयर का उर्दू का सिलेबस, जिसमें हमने शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 4 अशार पे हमने बात की, शेरों पे डिस्कस किया, उसके हवाला जात पे डिस्कस किया, मौज़ूआत पे डिस्कस किया, हवाला जात पे डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स याद रहे, मफ़हूम ज़रूरी नहीं है तशरीह में लिखना।
आप शेर लिखें और उसके बाद नीचे तशरीह की हेडिंग दें और उसकी तशरीह करना शुरू कर दें। ये मौज़ूआत आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब मतलब कि अशार में से उसके मौज़ूआत निकाल के मतलब एक एक मौजू आपके जहन में रहना चाहिए और उसके बाद आप बड़ा उसको तफसीलन डिस्कस कर सकते हैं। ये सिर्फ चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने हेडिंग दी हैं, मफहूम की, मौज़ूआत की, हवाला जात की। ये हेडिंग आप ना दीजिएगा, ये जो आपके हवाला जात की उनको आप मार्कर के साथ अपने पेपर के अंदर इसको हाईलाइट करते जाइएगा। हम के या नज़्म के 2 अशार आएंगे, दोनों की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है और दोनों एक ही नज़्म से आते हैं। 8 नंबर की तशरीह होती है, 1 नंबर नज़्म के उन्वान का होता है और 1 नंबर शायर के नाम का होता है। इसी तरह और 20 से 25 मिनट के अंदर आपने इसकी तशरीह कंप्लीट करना होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।